अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार कब होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। आजकल डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन इस बार की ख़ास बात यह है कि डेंगू की वजह से ज़्यादातर लोगों की जान जा रही है और ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल होकर प्लाज्मा भी लगवाना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 3 गलतियां जो कि लोग करते हैं और इन 3 गलतियों की वजह से डेंगू जानलेवा बन जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के पास डेंगू के बारे में इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं कि डेंगू होने पर उन्हें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके अलावा लोगों के बताए हुए गलत नुस्खाजात इस्तेमाल करते हैं जो कि इनके केस को मजीद ख़राब कर देते हैं। इसलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में डेंगू के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि डेंगू होने पर आपने किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को खाने से परहेज़ करना है। आपको डेंगू का सबसे ज़्यादा मौसर और घरेलू इलाज भी बताऊँगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्किप कर करके देखने से वीडियो के बहुत से अहम पॉइंट मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सही तरह से बात समझ नहीं आ रही होती। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं हाफिज़ बासित वज़ाइफ एंड टिप्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दिया करें सदका जारिया समझकर, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक खास किस्म के मच्छर जिसकी टांगें और दुम लंबी होती हैं। ये डेंगू इस मच्छर के जरिए फैलता है, क्योंकि डेंगू फैलाने वाला मच्छर 10 डिग्री या इससे नीचे दर्जा हरारत पर जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए जब तक ठंडा मौसम नहीं आ जाता ये वबा फैलना बंद नहीं होगी। अगर आपको पहली बार डेंगू हुआ है तो वो कम खतरनाक रहेगा, जबकि अगर आपको दूसरी बार डेंगू का मर्ज हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। जब आपको डेंगू का मच्छर काटता है तो 4 से 10 दिन तक सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और ये सिम्टम्स 2 से लेकर 7 दिन तक रह सकते हैं। यानी डेंगू के मर्ज का दौरानिया 2 से लेकर 7 दिन तक होता है। डेंगू होने पर एकदम बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। डेंगू से जिस्म में दर्दें होती हैं, मसल्स और जोड़ों में दर्दें होती हैं। अक्सर लोगों के पेट में भी दर्द महसूस होती है। आंखों की पिछली जानिब दर्द होता है। सर में बहुत दर्द होती है। सर की दर्द इतनी ज्यादा शदीद होती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। मरीज की भूख खत्म हो जाती है और मुंह की कड़वा हो जाता है। अक्सर लोगों का दिल मचलता है और उल्टी आने जैसी फीलिंग होती है। डेंगू में बुखार 104 से बढ़ जाता है। केस खराब होने पर ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है और ज्यादा हालत बिगड़ने पर फेफड़ों और पेट में पानी भी भर सकता है। इसलिए आपने डेंगू के मर्ज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये 3 गलतियां देख लेते हैं, फिर आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान तक चली जाती है। डेंगू के मरीजों के लिए सबसे सेब के जूस का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने से इनके सेल्स तेजी से कम नहीं होते। तो सेब के जूस में लीमू का रस और चुकंदर का रस शामिल कर लें। बहुत ही बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे और आपके कम होने वाले वाइट सेल तेजी से बढ़ने लगेंगे। इसी तरह आपने सफ़ेद अनार के दाने ले लेने हैं और उन पर काली मिर्चों का पाउडर छिड़क कर उन्हें इस्तेमाल करना है। अनार के दाने इस्तेमाल करने से जिस्म में जो दर्दें होती हैं डेंगू की वजह से उनमें कमी आएगी और आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी। इसी तरह डेंगू में बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए आपने अंगूरों का इस्तेमाल करना है। अंगूरों का इस्तेमाल डेंगू के बुखार की शिद्दत को तोड़ देता है। डेंगू के मरीज की खुराक में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि चिकन हो गया, गोश्त हो गया, और ख़ासकर अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, क्योंकि अगर डेंगू के मरीज को गोश्त और अंडों का इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसके अंदर खून की कमी नहीं होती, इसके इम्यूनिटी सिस्टम का ताकत मिलती है।
डेंगू वायरस की वजह से खून की नालियों में जो सुराख बन जाते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं। इसी तरह डेंगू के मरीज को कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेंगू के मरीज की वजह से खून की नालियों में सुराख हो जाते हैं जिनसे पानी रिस कर निकल जाता है और पानी की कमी हो जाती है। इसलिए डेंगू के मरीज को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन 3 गलतियों की जो ज़्यादातर लोग डेंगू के मर्ज के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मर्ज को भी खराब कर लेते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। नंबर 1, पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि डेंगू का मर्ज हो जाने पर पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करने से बॉडी में वाइट सेल्स की तादाद बढ़ने लगती है। यह बात सरासर झूठ और गलत है। पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से बॉडी में वाइट सेल्स की तादाद नहीं बढ़ती। पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से बस ये होता है कि बुखार की शिद्दत में कमी होती है और कुछ नहीं होता है। लेकिन आपने डेंगू के मरीज को पपीते के पत्तों का रस हरगिज इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि अक्सर लोगों को पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से डायरिया हो जाता है और उल्टियां भी आने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन खतरनाक हद तक बढ़ जाती है और मरीज की जान भी जा सकती है। नंबर 2, लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि अपने पास से तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खासकर एंटीबायोटिक मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डेंगू क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक लेने से आपको किसी किस्म का कोई फायदा होगा ही नहीं। हाँ, अगर आप कोरोना के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक फायदा ये होता है कि आप सेकेंड टाइम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। इसलिए डेंगू के मर्ज में आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने पास से खुद से कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। गैर जरूरी मेडिसिन इस्तेमाल करने से केस मजीद खराब हो सकता है और आपके जिस्म में गर्मी भी बढ़ सकती है। जबकि डेंगू के मामले में लोग एक और गलती ये करते हैं कि वो बाकायदगी से डेंगू के टेस्ट नहीं करवाते। डेंगू का कोई इलाज नहीं है। डेंगू में ज्यादातर पैरास्टामोल ही इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन फिर भी मरीज को बाकायदगी से सीबीसी का बाकायदगी से जरूर करवाना चाहिए। अगर आप हर 2 दिन बाद सीबीसी का टेस्ट करवाते रहते हैं तो इससे आपको पता चलता रहता है कि मरीज के इस टाइम सूरत हाल क्या है। कहीं इसके वाइट सेल ज्यादा तो नहीं गिर गए, यानी आपको मरीज की हालत का अंदाजा होता रहता है। डेंगू बुखार ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन डेंगू इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर होने की वजह से जिस्म के जरूरी खुलियात तक खून ही नहीं पहुंच पाता, या दूसरी सूरत में मरीज के वाइट सेल्स बहुत कम हो जाते हैं। इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आने लगता है। ये थी डेंगू के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका जानना आजकल हर किसी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुस्बत जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।